आपको मालूम कई लोग चर्च के अंदर आते हैं केवल हीलिंग के लिए, मुझे चंगाई मिल जाए। कई लोग आते हैं केवल इसलिए कि मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे बच्चा मिल जाए, मेरे घर का कलेश खत्म हो जाए, मुझे गाड़ी खरीदनी, गाड़ी मिल जाए, घर बन जाए। आपको ये संसारिक चंगाई और वस्तुएं और आशीष चाहिए, इनकी जरूरत सबको है, आपको भी होगी। एक बात सोचिए, आप आए, आपने प्रार्थना कराई, आप वापस चले गए, फिर आप आए कुछ समय बाद, फिर आपने प्रार्थना कराई और फिर आप वापस चले गए। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब आप सीख नहीं रहे हैं। मैं यहां पर इसलिए नहीं खड़ा कि आपको उपदेश दूं और आप ज्ञानी बाबा का उपदेश लेके चले जाएं और फिर सुनने आ जाएं। नहीं, मैं इसलिए यहां पर रखा गया हूं ताकि आपको परमेश्वर के वचन की तरफ लेकर चलूं, वो सिखाऊं जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। वो बात ये है कि जो कार्य मैं करता हूं वो तुम भी करो। हालेलुया। कलाम में लिखा है, जैसा मैंने तुम्हें सिखाया है तुम दूसरों को सिखाओ। जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सीखी हैं, उन्हें विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। ये 2 तीमुथियुस 2:2 में लिखा है, जो बातें तूने मुझसे बहुत से गवाहों के सामने सीखी हैं, उन्हें क्या कर, विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाएं। हालेलुया। आपको ऐसा बनना है कि मुझे दूसरों को सिखाना है। आप समझ रहे हैं इस बात को? परमेश्वर का वचन आज आपकी जिंदगी में काम करे, ऐसा बनना है आपको। जो वचन है ना आपके पास, यीशु वचन है। यूहन्ना 1:1 क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। और वही वचन देहधारी हुआ। सब कुछ वचन के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है और उसमें से कोई भी वस्तु बिना वचन के उत्पन्न नहीं हुई। सोचो, परमेश्वर ने मुंह से वचन बोला, हो गया। उसने कहा आकाश बने और आकाश बना, पृथ्वी दिखाई दे, दिखाई दी, जल में जंतु बने और बन गए, पेड़ उगे तो उग गए, पक्षी उड़े तो उड़ने लगे। जो बोला गया वही हो गया। आज परमेश्वर का वही वचन उसने तुम्हें लिख कर दिया है, ये रिटन फॉर्म में है। अगर वो वचन केवल बोला होता तो आपको इंतजार करना पड़ता इस बात का कि प्रभु मेरे जिंदगी में आए, कुछ बोले और वो हो जाए। आपको समझ आ रहा है? लेकिन परमेश्वर ने क्या किया है, आपको रिटन में दे दिया है ताकि पीढ़ियों तक, हजारों सालों तक जितने लोग चाहें वो दोबारा क्रिएट कर सके। हालेलुया, हालेलुया। वो चाहे मुंह से जो कहें और उनके लिए भी हो जाए। जब यीशु ने वचन को बोला, लाजर बाहर निकल, और लाजर बाहर निकल आया क्योंकि वचन उसके मुंह से निकला। आज प्रभु चाहता है यही वचन आप पढ़ो और मुंह से बोलो और वो तुम्हारे लिए भी हो जाएगा। हालेलुया। ये वचन आपको रिक्रिएट करने का मौका दे रहा है, ये वचन आपको ट्रांसफॉर्म करने का मौका दे रहा है, ये वचन आपको ऊंचा उठाना चाहता है, लिफ्ट करना चाहता है आपको। यीशु ऊंचे पे उठाया गया, पता है आपको? आज ये वचन आपको ऊंचे पे उठाना चाहता है। कलाम लिखा है, एक बीज बोने वाला क्या कर रहा, बीज बोने निकला। कुछ कहां गिर गए, मार्ग के किनारे गिर गए और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुम लिया। ये बीज क्या है, वचन है। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं आप वचन को सीखें। यहां आप वचन सीखने आए हैं, किस आए? और वचन को सीखकर आपको दूसरों को भी बताना है। क्या करना है? पहला काम वचन, बोलिए वचन सीखने आए हैं। हम वचन सीखने आए हैं और वचन सीखकर दूसरों को बताएंगे। बोलिए वचन सीखकर दूसरों को बताएंगे। हालेलुया। ये मेन काम है। दो, अगर आप एक काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं पर बता नहीं रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आधा काम कर रहे हैं, आधा काम नहीं कर रहे हैं। कलाम में लिखा है, तुम जाओ सब जातियों के लोग क्या करो, चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ। हालेलुया। खुदा का ये कलाम है कि तुम दूसरों को भी सिखाओ, सब जातियों को बताओ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैनी हो, पारसी हो, बौद्धिस्ट हो, अमेरिकन हो, नागालैंडियन हो, कहीं का भी व्यक्ति हो,
उसको खुदा के पास लेकर आओ। ये काम किसका है? मेरा और आपका काम है। वही वचन जो यीशु मसीह के पास था, वही वचन जो दाऊद ने मुंह से बोला, अय्यूब ने बोला, अब्राहम ने बोला, वही वचन आपके लिए है। उसी वचन से यीशु के जाने के बाद क्या हुआ? चेले काम कर रहे थे। सेम काम किया ना। यीशु मसीह चले गए ऊपर, आकाश में उठा लिए गए, पर वचन अगर ये लिखित में ना होता तो क्या होता? वो वेट करते, यीशु आएंगे, हमें बताएंगे क्या करना है। लेकिन यीशु ने इसीलिए वचन को लिख कर दे दिया। सामर्थ आपके हाथों में है, वचन आपके पास है। वही वचन दोहराओ, आपके लिए भी सेम काम करेगा। हालेलुया। अब्राहम से कहा, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। वो बूढ़ा था, 100 साल का होने जा रहा था, बुजुर्ग, उसकी पत्नी 90 साल की थी। कोई आश, कोई उम्मीद उनके पास नहीं थी। क्या हुआ? परमेश्वर ने वचन बोला। अगर 100 साल के अब्राहम को संतान मिल सकती है तो आज आपके लिए भी हो जाएगा। हालेलुया। ये वचन लिख कर दे दिया गया है आपके हाथों में। कल तक वो वचन अब्राहम के लिए था, लेकिन आज जब आप पढ़ रहे हैं तो वहां लिखा है, जो तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा। किसके लिए है? आपके लिए है। उस दिन अब्राहम के लिए कहा था, लेकिन जितने लोग पढ़ेंगे उससे पहले दाऊद ने पढ़ा, दाऊद के लिए भी हो गया। हालेलुया। अय्यूब ने पढ़ा, अय्यूब के लिए हो गया। यशायाह ने पढ़ा, डैनियल ने पढ़ा। जितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा वो उनके लिए हुआ। आज आप पढ़ रहे हैं, आज आपके लिए वचन वही कहेगा। आपकी पीढ़ियां जो आएंगी आने वाले समय में, आपके आने वाले बच्चे भी पढ़ेंगे उस वचन को कि खुदा ने कहा है, मैं तुझे आशीष दूंगा, जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। वही वचन आपका प्रोटेक्शन करेगा, वही वचन आपकी पीढ़ियों की भी रक्षा करेगा। हालेलुया। वो हमेशा हमेशा के लिए वचन दिया गया है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है अच्छे से? हालेलुया। ध्यान से सुनना, वो वचन लिखित में है। अभी आप पढ़ रहे हैं, आपके बाद आपकी नस्लें पढ़ेंगी, आपकी पीढ़ियां पढ़ेंगी, और वही वचन उनके लिए भी काम करेगा। आज हमारी जिंदगी में क्यों परेशानी है? हम सुन रहे हैं पर शैतान चुरा कर लेकर जा रहा है। वचन बोया गया, आज वचन सुन रहे हैं आप। अभी आप कुछ लोग चर्च के बाहर निकलते ही पूछेंगे, आज क्या वचन था? पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा था। क्या था ये पता ही नहीं हमको। तो आग कहां गई? चली गई, वचन चला गया। शैतान आया और चुरा कर ले गया। अगर आपका बार बार शैतान उस बीज को चुरा कर लेके जा रहा है, जो बीज बोया गया आपके अंदर, फलवंत कैसे होगा? आप खेत पर गए, आपने बीज लिया और उसको डाल दिया जमीन के ऊपर, ऐसे ही बिना जोते, बिना उसको एक साथ किए, जमीन को आपने खोदा नहीं, जोता नहीं, बोया नहीं, कुछ भी, अंदर ऊपर डाल दिया। क्या होगा? कुछ समय में चिड़िए आएंगी और सारे बीज चुन कर ले जाएंगी। आप 6 महीने वेट करते रहेंगे, साल भर वेट करते रहेंगे, अब फसल उगेगी, मक्का उगेगा, ज्वार उगेगा, बाजरा उगेगा, कुछ निकलेगा? नहीं। कुछ नहीं, क्योंकि वचन कहां है? जमीन के ऊपर पड़ा हुआ था और वो चुन लिया गया। कई लोगों के हृदय आज वचन को अपने अंदर नहीं ले रहे हैं, केवल दिमाग से सुन रहे हैं और यहां कान से सुन रहे हैं, इधर से निकाल रहे हैं। आपको वचन को अंदर बसने देना है, गहराई में। कहां? इधर। जब तक जमीन के अंदर बीज नहीं जाता, फलवंत नहीं होता। ये वचन जो आप सुन रहे हैं, आपको घर जाकर फिर पढ़ना है। क्या करना है? यही वचन घर जाकर दोबारा पढ़ना है, तिबारा पढ़ना है, चौथी बार पढ़ना, जितनी बार में समझ में ना आए पढ़ते रहिए। यही वचन पूरे हफ्ते आप पढ़िए, हर बार आपसे बात करेगा, हर बार कुछ नया बताएगा आपको। ये वचन अलग अलग बात करेगा आपसे हर बार। ये वचन आपके लिए है। हालेलुया। इसे गहराई में बसाइए अपने अंदर, ताकि क्या हो? फलवंत हो सके। कई लोग प्रार्थना में आते हैं, प्रार्थना कराते हैं, वचन पढ़ते हैं, पास्टर जी कुछ हो नहीं रहा है। हम तो कई बार प्रार्थना करा चुके हैं, हम वचन भी पढ़ रहे हैं घर जाकर, पर कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। अरे होगा कैसे? आपका बीज ऊपर पड़ा है, उसे अंदर बसने दो। कुछ टाइम लगेगा। हर बीज का अपना एक समय होता है, हर वचन का एक समय होता है। आपको मालूम, दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम जो लेता है वो बांस का बीज लेता है। कई सालों बाद निकलता है उसका बीज, और वो इतना ऊंचा रहता है कि दुनिया में कोई पेड़ उसकी ऊंचाई पर
नहीं पहुंचता, और जितना वो ऊंचा होता है उतना ही जमीन में भी होता है। विश्वास का वचन भी ऐसा ही है। कई लोगों के लिए तुरंत निकल आता है बीज। कभी देखा धनिया आपने, लोग रगड़ते हैं और डाल देते हैं ऐसे ही हल्की जमीन पे भी, और वो अगले दिन देखेंगे और कल्ले फूट जाते हैं उसके अंदर से। कई लोगों के लिए वचन ऐसे ही काम करता है, बहुत इजीली, तुरंत आपने वचन पकड़ा, प्रार्थना किया और तुरंत काम हो गया। पर कई बार कुछ लंबा समय लग सकता है। जैसा बीज होगा वैसा ही दिन लगेगा। समझ में आ रहा है आपको? सौंफ और धनिये के बीज बहुत जल्दी उगाते हैं, पर कठोर बीज कुछ समय लेते हैं। अब आम की गुठली डालेंगे तुरंत नहीं निकलेगी, कुछ महीने कुछ सप्ताह लग सकते हैं उसके अंदर। हालेलुया। ऐसे ही वचन है, कई वचन आपके जिंदगी में तुरंत काम करेगा। अभी आपने पढ़ा, प्रार्थना किया, याद किया, वचन को बोला, क्लेम किया, तुरंत हो गया। किसी को मामूली सर का दर्द है, बुखार है, वॉमिटिंग आ रही है, कोई दर्द हो रहा कहीं पर भी, आपने तुरंत प्रार्थना किया, यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूं, क्या होगा? तुरंत आप चंगे हो सकते हैं। आपका फीवर उतर जाएगा, सर का दर्द चला जाएगा, गैस खत्म हो जाएगी। ये क्या है? ये वो बीज था जो सौंफ और धनिये का बीज था, तुरंत फलवंत हुआ। लेकिन कुछ काम बड़े हैं। आपने घर मांगा और आशीषें मांगी, खुदा मुझे घर की आशीष दे, अभी बड़ा कठोर बीज है, उसके लिए प्रार्थना आप करा रहे हैं, अभी टाइम लग सकता है। हो सकता है 4 महीने लगे, साल भर लगे, 6 महीने लगे, पर मिलेगा। हालेलुया। आप क्या करिए? परमेश्वर के वायदों को एक पेज पर लिख लीजिए। सारे वचन जो वायदे हैं खुदा के, उन्हें नोट करिए और दीवार पर पेस्ट कर दीजिए। हर रोज पढ़िए उन्हें। प्रभु तूने कहा है मैं तुझे उत्तम वस्तुएं दूंगा, प्रभु मैं तुझे घर की आशीष दूंगा, प्रभु तेरे कलाम में लिखा है तेरी मेज के चारों ओर तेरे बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे, प्रभु तेरे कलाम में लिखा है मैं तुम्हें गुप्त में गड़ा हुआ धन दूंगा, मैं तुम्हें पूंछ नहीं सर ठहराऊंगा। प्रभु तेरा कलाम कहता है उनका मुंह कभी काला ना हुआ, उन्होंने ज्योति पाई है। हालेलुया। प्रभु के वायदों को लिखिए और लिखकर रोज पढ़िए, घोषणाएं करिए। ये आपको डिक्लेरेशन क्या करेगा? आजाद करेगा, आपके कर्जों से, आपकी बीमारियों से आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। ये वचन आपको क्या करेगा? आजाद करेगा। अगर कोई लाकर आपको एक फल खिला दे, मान लीजिए किसी को खाने हैं अमरूद, आम खाने हैं, कुछ भी खाना है आपको, और किसी ने लाकर एक वक्त आपको वो आम दे दिया, आपने खा लिया, लेकिन अगले वक्त के लिए वो आम आपके पास नहीं होगा क्योंकि अभी आम खत्म हो चुका। लेकिन अगर कोई लाकर आपको बीज दे दे, आम का गुठली लाके दे और कहे ये लीजिए, तो आप क्या बोलेंगे? क्या ये तो गुठली ला के दी इसने मुझे। वो गुठली नहीं है एक्चुअली में, उस गुठली के अंदर क्या है? अभी एक पेड़ है, उस पेड़ के अंदर क्या है? फल है। हालेलुया। और हजारों फल हैं, लेकिन अभी क्या दिख रहा है? केवल वो गुठली दिख रही है आपको, बीज दिख रहा है। उसी बीज के अंदर अभी पूरा पेड़ भी है, उस पेड़ के अंदर आम भी है, लेकिन वो कब होंगे? जब वो गुठली को आप क्या करेंगे? उस बीज को बोएंगे जमीन के अंदर। समझ में आ रहा है? ये वचन भी ऐसा ही है। अभी आपको क्या दिख रहा है? केवल वचन दिख रहा है आपको अभी, केवल अरे ये वचन है केवल। अरे ये वचन नहीं है, ये वचन तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। इस वचन के अंदर तुम्हारे लिए क्या चंगाई है, तुम्हारे छुटकारे हैं, तुम्हारी संतान इसके अंदर है। तुम घोषणा तो करो, तुम इसे अपने हृदय में बसाओ तो सही। तुम्हारी चंगाई, तुम्हारा छुटकारा इसके अंदर है। तुम्हारा फ्यूचर पूरा, तुम्हारा घर कहां होगा, तुम्हारे बच्चे कहां पढ़ेंगे, कहां मैरिज होंगी, वो सब इसके अंदर है। हालेलुया। इसको अपने हृदय में बसा लो, भर लो, इसे खा जाओ। कुछ जगहों पर बाइबल पढ़ेंगे आप कि प्रभु ने कहा तू इस छोटी पुस्तक को खा ले, और उसने खा लिया। कलाम लिखा ये तेरे मुंह में कड़वी लगेगी परंतु तेरे पेट में जाएगी। हालेलुया। कुछ जगहों पर लिखा है कि तू इसे खा ले। भविष्यवक्ताओं को खुदा करता है, ये खाने को बोलता है, इसे खा ले और पेट में पचा ले। तुम्हें पचाना पड़ेगा, वचन को याद करना पड़ेगा, रात और दिन वचन में ध्यान दो। क्या लिखा है भजन संहिता 1 अध्याय में? वो तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान दिए रहता है। जो वचन का बीज है उस पर आपको रात और दिन ध्यान लगाना है।
केवल संडे में नहीं, कुछ लोग आते चर्च के अंदर, एक संडे बैठे यहां पर बिना बाइबल लिए, प्रार्थना सुनी और चले गए। मंडे को कोई प्रार्थना नहीं, कोई वचन नहीं। ट्यूसडे आया, नो वचन, नो प्रार्थना। वेडनेसडे आया, कोई प्रार्थना नहीं, कोई वचन नहीं। पूरा हफ्ता वो ऐसे ही काट देते हैं। फिर बोलते हैं पास्टर जी मेरी